किसी बंदे का अपनी बीवी के पहले खामन से टाकरा हो गया। तो पहले वाला खामन जिसने तलाक दे दी थी, दूसरे से तंजिया पूछता है कि कैसी लगी मेरी इस्तेमाल की हुई बीवी। उस बंदे ने जवाब दिया, 2 इंच के बाद बिल्कुल नहीं थी। सोनू ने बंटी से पूछा, तू ऑपरेशन करवाने से पहले भाग क्यों गया? बंटी बोला, नर्स बार बार कह रही थी, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। सोनू बोला, तो इसमें डरने की क्या बात थी, सही तो कह रही थी। बंटी ने कहा, अबे वो मुझसे नहीं बल्कि डॉक्टर से कह रही थी। पप्पू ने एक लड़की को देखा। उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था, अमोल द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसे देखकर पप्पू को बड़ी खुशी हुई। फिर क्या, उसने भी अपनी पैंट पर लिखवा दिया, कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है। आदमी बोला, मुझे कॉन्डम खरीदना है। औरत बोली, क्या साइज है? आदमी बोला, मुझे नहीं पता। औरत ने पैंट में हाथ डाला और नौकर से बोली, छोटा साइज ले आओ। थोड़ी देर बाद बोली, मीडियम साइज लेकर आओ। फिर बोली, रुको रुको, लॉन्ग साइज लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद बोली, टिश्यू पेपर लेकर आओ। एक लड़की गरीबों में कंबल बांट रही थी और तभी पप्पू वहां से गुजरता हुआ बोला, ये क्या कर रही हो आप? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गरीबों में प्यार और कंबल बांट रही हूँ। पप्पू बोला, आप बस प्यार बांटो, कंबल गरीब खुद ही ले आएंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरी बीवी मुझ पर बहुत गुस्सा करती है। दूसरा दोस्त, मेरी बीवी भी बहुत गुस्सा करती थी लेकिन अब नहीं करती। पहला दोस्त, तुमने क्या इलाज किया? दूसरा दोस्त, इलाज क्या करना है, एक दिन मेरी बीवी गुस्से में थी तो मैंने कह दिया, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन है और आज का दिन वो गुस्सा नहीं करती। जरदारी डूब रहा था। 3 बच्चों ने जरदारी की जान बचाई। जरदारी ने खुश होकर सबको इनाम देने का वादा किया। पहले बच्चे ने कहा, मुझे मोटरसाइकिल लेकर दो। दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे साइकिल लेकर दो। आखिर वाले बच्चे ने कहा, मुझे व्हील चेयर दे दो। जरदारी ने पूछा, व्हील चेयर क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, जब मैं अपने अब्बू को बताऊंगा कि मैंने आपकी जान बचाई तो वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। साली के 3 बार फेल होने के बाद जीजा बोला, अगर इस बार भी पास ना हुई तो मिरासी लड़के के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। एग्जाम आने से पहले साली प्रेग्नेंट हो गई। जीजा बोला, ये किसका बच्चा है? साली बोली, मिरासी का। जीजा बोला, एग्जाम हुए नहीं। साली बोली, एग्जाम के चक्कर में हम देर क्यों करते। एक औरत पीर साहब के आस्थाने से होकर वापस आई और वापसी पर बड़ी परेशानी में अपनी सहेली को बताने लगी कि मैं ते बड़ी गुनेगार हो गई हां, बड़ा कबीरा गुनाह हो गया मेरे कोलू। सहेली ने पूछा, की होया? औरत बोली, जदों पीर साहब ने मेरियां लत्तां उत्ते कीतियां ते मेरा पैर पीर साहब दी दाढ़ी ते लग गया सी। मुलाजमा से बर्तन टूट गया। मालकन बेहद गुस्से में बोली, बदतमीज, तुम हर रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती हो। मालकन का बच्चा ये मंजर देख रहा था। उसने पूछा, अम्मी ये बदतमीज क्या है? मालकन ने सोचा बच्चा कुछ गलत ना सीख जाए तो वैसे ही बोल दिया कि तंदुरुस्त। दूसरे रोज मालकन ने फिर से नौकरानी को किसी बात पर डांटते हुए कमीनी कह दिया। बच्चे ने फिर पूछा, अम्मी ये कमीनी क्या होता है? मालकन बोली, बेटा कमीनी का मतलब कमजोर। उसके दूसरे दिन बच्चा अपनी माँ के साथ अपनी बीमार नानी को देखने गया तो वहां जाकर बोला, अम्मी देखे ना, नानी पहले कितनी बदतमीज होती थी और अब दिन ब दिन कितनी कमीनी होती जा रही हैं। एक चलती हुई रेलगाड़ी की बिजली अचानक बंद हो गई। एक साहब ने उठकर जंजीर खींची तो उनके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो वो चुप करके सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद बिजली आई तो आदमी ने गुस्से से पूछा, जब मैं जंजीर खींच रहा था तो मेरे मुंह पर थप्पड़ किसने मारे थे? अगली सीट पर बैठा एक आदमी बोला, कमीने, तू जंजीर नहीं, मेरी शलवार का नाड़ा खींच रहा था। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। जज, तुम एनी शाहद हो? औरत, जी हाँ। जज, जो कुछ देखा वो बयान करो। औरत, मैंने तो कुछ नहीं देखा। जज, फिर तुम एनी शाहद कैसे हो? औरत, जी मेरा नाम एनी है और शाहद मेरे शोहर हैं।
पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर में निढाल हो गया और एफएम पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी क्या सुनना पसंद करेंगे आप? पठान बोला, बस हमको मगरब का अजान सुना दो। एक सरदार बहुत दुखी था। आदमी, क्या बात है, क्यों दुखी हो? सरदार, यार एक दोस्त को प्लास्टर सर्जरी के लिए पैसे दिए थे, अब साला पहचाना नहीं जा रहा। उस्ताद ने शागिर्दों से दुआए सेहत की अपील की। एक होनहार शागिर्द ने जवाब दिया, उस्ताद जी, साडी दुआ दे विच असर हुंदा ते तू कदों दा मर गया हुंदा। उस्ताद, उठ खोती दिया बच्चिया। एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी कि अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो हम अपनी बेटी का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आ गया और बोला, मौला खुश रखे, मैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नाल ਵਿਆਹ कराना है, ਇਹਦੇ उत्ते प्लाजा नहीं पाना। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं कर लेते? आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आले, अब इसका निशाना पक्का हो चुका है। डॉक्टर, आपके शोहर को आराम की सख्त जरूरत है, ये नींद की गोलियां रख लें। बीवी, ये गोलियां कब कब देनी है उनको? डॉक्टर, नहीं नहीं, ये आपके लिए हैं। शुमाइला नाजिया से, मेरे शोहर मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की कहते हैं। नाजिया, बहन मेरा एक मशवरा मानोगी? शुमाइला, हाँ हाँ बताओ। नाजिया, अपने शोहर को किसी आंखों वाले डॉक्टर से चेक करवाओ। मौसम खासा खुशगवार था। एक खातून अपने बंगले के बाहर वाले बरामदे में खड़ी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि एक शख्स अंदर आया और उनके पास आकर कहा, आपकी पड़ोसन ने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया है, आप भी अल्लाह की राह में कुछ दें। खातून ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ ताकि तुम्हारा खाना अच्छी तरह हजम हो सके। एक सरदार मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा, क्या हुआ? सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बू सुबह से वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। लड़का, शादी के लिए कोई तारीख रखें? लड़की शर्माते हुए, 22 दिसंबर। लड़का, कोई खास वजह? लड़की, नहीं, मैंने सुना है कि वो साल की सबसे लंबी रात होती है। पप्पू अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर साहब, हमारी बीवी को जल्दी से ठीक कर दो, ये 16 GB का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तब से गाने गा रही है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि जब ये वीडियो फोल्डर तक पहुंचेगी तो तब क्या नहीं करेगी। एक आदमी के घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन शाम को वही गाड़ी साफ सुथरी हालत में मुकम्मल पालिश के साथ उसी जगह खड़ी थी जहां से चोरी हुई थी। और एक अंदर एक खत पड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, मैं तहे दिल से आपसे माजरत ख्वाह हूँ, मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरी बीवी की डिलीवरी के बायस हालत तशवीशनाक थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए ये घिनौना कदम उठाया। मैं शर्मिंदा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। मेरी तरफ से आप और आपकी फैमिली के लिए तोहफा, आज रात के शो की टिकट और साथ में खाना, उस मदद के बदले जो आपकी गाड़ी के जरिए मेरी हुई। आदमी बहुत खुश हुआ। रात को जब फिल्म देखकर घर वापस आए तो घर में डकैती की वारदात हो चुकी थी। सारा घर खाली था और एक खत पड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, उम्मीद है फिल्म पसंद आई होगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।